Hello, dear students. Let us start our EVS book, class 4th, chapter 20. Chapter name is Eating Together. Class party. The school reopened today after the vacation. Vacation means होता है छुट्टियाँ. यहाँ जो बात हो रही है बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल खुले हैं छुट्टियों के बाद. उसके बाद बच्चे मिल रहे हैं और आपस में टॉकिंग कर रहे हैं. The children share news about how they spend their holidays. तो वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हमने हॉलीडेज कैसे बिताई. आप भी जब छुट्टियों के बाद स्कूल में आते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हो, बताते हो एक दूसरे को. इसी तरह वो भी एक दूसरे को बता रहे हैं. When did you put mehendi on your palm? Meena asked Aarti. At my cousin's wedding, Aarti said, You must have had a lot of fun at the wedding. David said, Oh yes, I enjoy the wedding feast the most. अब वो बात करिए कि एक बच्ची दूसरे से पूछती है कि आरती से पूछती है कि मीना आरती से पूछती है कि क्या तुमने अपने हाथों पे मेहंदी कब लगाई. वो कहती है कि मेरे अंकल की शादी थी, मैंने उस पर लगाई. तो कहते तूने तो शादी में बहुत मज़ा किया होगा. तो दूसरा बच्चा बोलता हाँ यस, कि हमें क्या कहते हैं शादी में बहुत मज़ा आया. हमने फीस जो शादी की पार्टी होती है उसमें मुझे बहुत मज़ा आया. एट द वेडिंग वी हैड फन विद ऑल माई cousin and other relatives, eating and doing everything together. Aarti said, Why do not we do something like this in school? Let us also have some fun together, Rihanna asked. तो कहता है कि हमें शादी में बहुत मज़ा आया, मेरे और मेरे कज़न ने हमने मिलकर बहुत इंजॉय किया पार्टी में. तो वो दूसरे बच्चे कहते हैं भी क्यों ना हम भी ऐसी पार्टी अपनी क्लास में रखें और जिसमें भी क्या हमें मज़ा आए. आगे कहता है आई हैव एन आइडिया. डेविड से, डेविड बच्चा है वो कहता है मुझे एक आइडिया है, भी एक तरीका आया. वाई डू नॉट वी हैव ए क्लास पार्टी, क्यों ना हम एक क्लास पार्टी रखें. देन वी कैन आल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर. वी हैव पार्टीज इन आर कॉलोनी वन एवर देयर इज़ ए फेस्टिवल. कहते हैं हम मिलके पार्टी रखते हैं, उसमें मज़ा करेंगे. हम अपनी कॉलोनी में भी इस तरह मिलकर पार्टी करते हैं. We collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy other things from the market, रेहाना said. तो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, जब कॉलोनी में पार्टी करते हैं तो हम एक दूसरे से पैसा इकट्ठा करते हैं. इसी तरह हम भी पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे, एक पार्टी करेंगे. कुछ चीज़ें ले आएंगे, कुछ डेकोरेशन का सामान और कुछ खाने की चीज़ें ले आएंगे, रेहाना कहती है. नेक्स्ट है रीना सेट, We do not need a festival to have a party. Saturday is half day. Why do not we plan to have our party then? कहते हैं कि रीना कहते हैं हमें किसी फेस्टिवल की वेट करने की ज़रूरत नहीं है. सैटरडे को क्या होता है, हाफ डे होता है. तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टी कर सकते हैं. एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी ऑन सैटरडे. द चिल्ड्रन really enjoyed their party. There was so much variety in food. They played so many games. Everybody was so relaxed. There was singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. अब वो कहते हैं कि सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम सैटरडे को पार्टी करेंगे. और उन्होंने वो पार्टी की, उस पर इंजॉय किया. अलग अलग तरह के सभी अपने अपने घर से खाना लेके आए. तो बहुत तरह की वैरायटी का फ्रूट उनके पास हो गया. उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की गेम खेली और सब बच्चों ने बड़ा रिलैक्स फील किया, बड़ा इंजॉय किया. उन्होंने गाने भी गाए, डांस भी किया. ठीक है, और इस तरह उन्होंने अपनी पार्टी का इंजॉय किया. अब नेक्स्ट आपसे वो क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी. फिर हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे. डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स, क्या आपको दूसरों के साथ खाना पसंद है. तो आप कह सकते हो यस. ऑन व्हाट ओकेजन डू यू ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, किस ओकेजन पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हो. तो फेस्टिवल हो गया, दिवाली हो गया, तो उस सब पे हम क्या करते हैं, या स्कूल फीस्ट हो गया, उस सब पे हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हैं. हैव यू एवर हैड ए पार्टी इन योर क्लास, क्या आपने कभी अपनी क्लास में पार्टी बनाई है. तो आप कह सकते हो यस. व्हेन, कब. तो आप कह सकते हो जब भी आपने बनाई हो. जैसे हम चिल्ड्रन डे पे बनाई तो हम कह सकते हैं वी हैड ए पार्टी ऑन आवर क्लास ऑन चिल्ड्रन डे. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट यू एंड योर क्लासमेट ब्रिंग टू द पार्टी, आपके फ्रेंड्स आप क्या लेके आए थे पार्टी में.
तो डिफरेंट टाइप के फूड्स है, बैलून है, डेकोरेटिव आइटम्स ऐसा। वट ऑल डिड यू ईट, क्या क्या खाया था, जो जो चीज़ें आपने खाई है, समोसा है, जलेबी है, पैटीज है, एनीथिंग एल्स। हु वर द पीपल यू इनवाइट फॉर योर पार्टी, तुमने अपनी पार्टी में किस किस को बुलाया था। तो जब हम स्कूल में पार्टी करते हैं तो हम अपनी प्रिंसिपल, टीचर, पियोन, गार्डनर और जो भी हमारे क्लासमेट्स होते हैं उन सबको बुलाते हैं। तो कहते हैं भी क्या, डिड यू वियर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी, आपने पार्टी के लिए कोई स्पेशल ड्रेस पहनी थी। नहीं, क्योंकि हम स्कूल में हैं तो हम स्कूल यूनिफॉर्म में ही रह सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर फंक्शन हुआ है स्कूल के अंदर तो आप लिख सकते हो कि हाँ यस हमने कैजुअल पार्टी वेयर ड्रेस पहनी थी। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है सेलिब्रेटिंग बिहू। अब आ गया बिहू के बारे में। बिहू जो है ये असम का फेस्टिवल है, ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जब वहाँ पर पैडी की फसल तैयार हो जाती है, पैडी मैंने होता है चावल, चावल की फसल तैयार हो जाती है तब ये फेस्टिवल बनाया जाता है। तो अब देखते हैं इसमें वो क्या बताता है। सोनमुनी वॉक अप अर्ली एंड रेन टू मीट हर फ्रेंड्स तनवीर, फातिमा एंड Mazina. Today was a special day in Assam. The new rice crop has been harvested. The villager was celebrating the festival of Bihu. The four friends sang and chatted happily as they made the bela ghar from bamboo. Let us read how they celebrate Bihu. कहते ये तीन बच्चे बताए हैं। सोनामी ये सुबह जल्दी उठती है, अपनी फ्रेंड्स के पास उनको मिलती है, तनवीर, फातिमा और में से। और क्योंकि उस दिन क्या है, असम में एक स्पेशल डे है। आज जो राइस की फसल पककर तैयार हो गई है और इस दिन को कौन से फेस्टिवल का नाम दिया जाता है। फेस्टिवल नाम है बिहू। अभी बात की थी कि बिहू जो फेस्टिवल है, बिहू इज़ द फेस्टिवल ऑफ असम और इट इज़ अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। इस दिन हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, तो इस दिन जो राइस है यानी कि चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है। उन बच्चों ने क्या किया है, अपना भेला घर बनाया है। भेला घर किससे बनता है, घास और बैम्बू से बनता है। सोनामनी हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द भेला घर ऑफ ग्रास एंड बैम्बू बिफोर द फीस्ट टू नाइट। कहते हैं आज के रात की पार्टी से पहले हमने अपना भेला घर जो घास और बैम्बू से बनाया जाता है उसे तैयार करना है। यस टुडे इज उरिका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। आज उरुका है जिसमें क्या होता है, सारे जिन्हें एक दिन पहले सब मिलकर क्या करेंगे, इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे। हैव यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट, क्या कहते हैं तुमने फीस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। तो स्वामी कहती है येस एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूट मनी टू बाय द बोरा राइस। तो कहते हैं हाँ सबने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं बोरा राइस लाने के लिए। फिश एंड वेजिटेबल्स, दे आल्सो अरेंज वुड फॉर द मेज़, मेज़ यानी कि जलाने के लिए जब वो रात को लकड़ी जलाते हैं तो उसे मेज़ बोलते हैं। हरिया एंड भटिया हैव नॉट गिवन मनी बट दे आर हेल्पिंग विद ऑल द वर्क। अब दो जिनों के नाम थे, हरिया और भैया, कहते इन्होंने पैसे नहीं दिए लेकिन वो काम में मदद करेंगे। वो गरीब होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे लेकिन वो काम में मदद करेंगे। फातिमा, बट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल, कहते इन सब का क्या अरेंजमेंट है। तो कहते हैं सम पीपल हैव गोन टू द मार्केट टू बाय दिस थिंग, कहते कुछ लोग ये चीज़ें खरीदने के लिए गए हैं बाजार में। द बोरा राइस हैज़ बीन सोक, द होल विलेज इज बाय बिजी मेकिंग द पिट्ठा। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द पोटैटोस। कहते हैं तो अब सभी जो गांव के लोग, कहते हैं बोरा राइस को सोक कर दिया गया है और सभी जो लोग हैं गांव के पिट्ठा बनाने में लगे हुए हैं और कुछ लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्वीट आलू को तैयार कर रहे हैं। आगे बोलते हैं आई एम वेटिंग टू ईट द चिरवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। तनवीर कहता है कि मेरे को तो चिरवा राइस बहुत पसंद है, मैं उस जो पार्टी में मिलेंगे मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे बहुत पसंद है। फातिमा, हाउ विल द चिरवा राइस बी प्रिपेयर, उससे पूछते भी चिरवा राइस कैसे बनाए जाते हैं। दे विल लाइट ए फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग वेसल, कहते हैं कि एक आग जलाई जाती है, उसमें बड़े से बर्तन में उसको डाला जाता है। ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सोक राइस एंड
cover it with the banana leaves. After some time the chirwa rice will be cooked and ready to eat. कहते हैं कि इस कढ़ाई के अंदर इस जो भीगे हुए चावल है इसको डाल दिया जाता है, उसको बनाना लीफ से ढक दिया जाता है, उसके बाद इसको खाया जाता है। ये बहुत अच्छा बनता है। आगे क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेट? बिहू का फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? आसाम में। अभी हमने बात की थी तो कहाँ होता है? आसाम। विच आर द फेस्टिवल यू सेलिब्रेटेड टुगेदर विद अदर फैमिली? कौन कौन से फेस्टिवल है आप किसी दूसरे के साथ बनाते हो? तो आप बोल सकते हो होली है, दिवाली है, बिहू है, ठीक है, बस बैसाखी है, कोई जो फेस्टिवल्स आप मनाते हो दूसरे साथ। नेक्स्ट है, डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल? कहते सब खाना बनाते हैं और एक इस फेस्टिवल में इकट्ठा खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो ऐसा ही होता है फेस्टिवल पे हम इकट्ठा करते हैं। वट आर द सम स्पेशल डिशेज आर कुक्ड? कहते क्या क्या फेस्टिवल पर डिशेस अलग अलग बनती हैं, अलग अलग। तो जैसे होली पे हम गुजिया बनाते हैं, दाल बाटी चूरमा हो गया, राइस हो गया, एक्सेट्रा। आर सम स्पेशल विसल यूज फॉर कुकिंग दीज आइटम? कहते इन आइटम्स को बनाने के लिए क्या अलग से कुकिंग आइटम जो बनाई जाती है उसके लिए बड़े अलग बर्तन यूज़ होते हैं? क्या यूज़ होता है? तो आप कह सकते हो यस, बड़े बड़े जो होते हैं, तवा है, कढ़ाई है, एक्सेट्रा। अब आपको एक ये पिक्चर ड्रा करनी है किसी भी वेसल की। आगे है, द भीला घर वास रेडी, द 4 फ्रेंड रेन ऑफ टू चेंज देयर क्लोथ। बेला घर बन के रेडी हो चुका है और सब बच्चे, चारों बच्चे जाके अपने कपड़े चेंज कर देते हैं। सून ऑल पीपल इन द विलेज गो टुगेदर एट वन प्लेस। द वुमन वर ड्रेस्ड इन पट्टा एंड मूंगा मेखला चादरा। अब कहते सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी वहाँ की जो आसाम की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो उसमें पहनते हैं, ये पट्टा है, मूंगा है, मेखला चादरा, ये पहन के तैयार हो जाते हैं। सोनामणि एंड हर फ्रेंड रेन टू द बेलागर, दौड़ के घर जाते हैं। द ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस। जैसे ड्रम बजते हैं सब जिन्हें डांस करने लगते हैं। एवरीवन डांस टिल दे वर टायर्ड, सब तब तक नाचते हैं जब तक वो थक नहीं जाते। देन दे ऑल सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन द रो एंड रेडी टू ईट। फिर सभी बैठकर एक रो में बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। द फूड वाज सर्व्ड ऑन द बनाना लीव्स, जो वहाँ जो भोजन है वो किस पे दिया जाता है? बनाना लीव्स पे दिया जाता है। एवरीवन एंजॉय द फीस्ट दैट नाइट, दे स्टे इन द बेलागर। तो वो सभी इंजॉय करते हैं, इस रात वो क्या करते हैं? बेलागर में रहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने टेम्परेरी हाउसेस ग्रास और बैम्बू से बना होता है उसमें वो रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बेलागर कहते हैं। वी शुड गो एंड स्लीप नाउ, वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेज एंड बेलागर आल्सो। कहते हैं कि अब हम जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह उठ के हमने क्या करना है? मेज़ जलानी है एंड बेलागर आल्सो। उसमें जैसे आप पिक्चर में देखोगे ये लकड़ियां हैं, जैसे हम लोहड़ी पर जलाते हैं वैसे ये लकड़ी इस पर जलाई जाती है, तो इसको मेज़ कहा जाता है। अगले दिन वो इसको जलाएंगे। आगे है, ये आपने डिस्कशन करनी है। कैन यू गेस हाउ मैनी पीपल हैव ईटन टुगेदर इन द विलेज फीस्ट? ये सब आपने अपने से करने हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है, learn some special festival dance, perform these with your friends in your school assembly। ये भी क्वेश्चन है, अभी आप अपना अपना याद करो कि आपने कौन कौन से डांस अपने फंक्शन में किए हैं, इसके बारे। आगे आगे जाता है हमारे पास मिड डे मील। मिड डे मील क्या होता है? सरकार सब बच्चों को पढ़ाती है, एजुकेशन देती है, और कुछ लोग जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं कि हमारे बच्चे काम पे जाएंगे तो उनको वो कमा के लाएंगे, उनके पास बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं है। तो सरकार कहती है कि आपने इनसे काम नहीं लेना, आप इन्हें स्कूल भेजो, खाना हम खिलाएंगे। दोपहर में रिसेस के टाइम उनको खाना खिलाया जाता है, ये मिड डे मील होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock in the afternoon. The smell of the food cooking is coming from the veranda and our stomach are rumbling. We are so hungry we are not able to pay attention to the lesson in the class। कहता है भी 1 बज चुके हैं, खाना बन रहा है और उसके बरांडे में से उसकी खुशबू आ रही है और हमारे पेट में जैसे कम नहीं तो बहुत भूख लगी है, चूहे कूद रहे हैं और हम जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ पे है? भूख
भूख लगी हुई है। आगे लगता है डिंग 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 एट लास्ट नाउ द बेल रिंग ऑल द चिल्ड्रन ran out and went to wash their hand. Master Moshe sent all the children to the hand pump at the corner of the courtyard. See that everyone washed their hands properly, he called. तो जैसे ही बेल बजती है सब बच्चे फटाफट भागते हैं, हाथ धोते हैं। उनका टीचर खड़ा है, वो कहते हैं पहले हैंड वॉश करके आओ, फिर खाना ना खाने बैठो। और दूसरे को कहते हैं कि चेक करो किसके सब बच्चों ने हैंड वॉश कर लिए। After washing our hands, we all stood in a queue to take our food. Some had their own boxes and other had plates. कहते भी हम हाथ धोने के बाद सब लाइन में खड़े हो जाते हैं और फूड लेते हैं। किसी के पास बॉक्सेस हैं, किसी के पास प्लेटें हैं। Then we all sit down in a circle with our food. Before we starting to eat, we sang together. तो कहते हैं हम सब बच्चे खाना लेके सर्कल में बैठ जाते हैं। खाने से पहले हम प्रेयर करते हैं। जो ये प्रेयर बोल रहे हैं, वी play together, we eat together. For the food for everyone, we will always be together. Today there is a bhat shukor यानी कि rice with vegetable and gravy in our meal. Yesterday we had lachi and chola dal outside Didi Moni room. A list of food item has been displayed. It tells what we will get every day of the week. Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat, मे बी समथिंग स्वीट। कहता है कि हमें रोज़ अलग अलग तरह का भोजन मिलता है। हमारी जो जहाँ खाना बनता है उसके बाद लिस्ट लगी होती है जिस पे हर रोज़ के जो जो खाना मिलना होता है उसके बारे में लिखा होता है। जैसे आज उन्हें राइस और वेजिटेबल की ग्रेवी यानी कि तरी वाली वेज सब्जी मिल रही है। एक दिन उनको लूची और छोले की दाल मिली थी। इस तरह अलग अलग करता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन हमें कोई एक अच्छी स्वीडिश भी मिलती है। आगे वो कह रहा है देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल। एवरी डे वी चेंज आवर प्लेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू ए डिफरेंट चाइल्ड। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रंस एंड मेक अ न्यू फ्रेंड्स। कहते इसके लंच के साथ साथ हमें क्या है जो हमारी सीट है खाने की वो भी हर रोज़ चेंज होती रहती है जिससे हम हर रोज़ नए नए फ्रेंड से मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, से अपना फूड शेयर करते हैं। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस। समटाइम राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, समटाइम इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड। सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड। कहते कई बार हर बार रोज़ खाना अच्छा नहीं होता, कई बार चावल कच्चे रह जाते हैं, कई बार वो अच्छे पके नहीं होते हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हमारे पे बच्चे यहाँ बैठकर खाना खाएं, भी ये मिड डे मील खाएं। दीदी मोनी एक्सप्लेन टू देम it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot, and properly cooked food. Also, make sure that every child gets afternoon meal regularly. The parents also decide to help. मोनी दीदी है वो कहती है कि ये हर किसी को अच्छे से ड्यूटी है कि देखें कि बच्चों को खाना फ्रेश मिलना चाहिए, गर्म मिलना चाहिए और पूरे पका होना चाहिए और हर बच्चे को हर रोज़ खाना मिलना चाहिए और पेरेंट्स को भी उस काम में उनकी मदद करनी चाहिए। नाउ थिंग्स आर बेटर, वी ईट फ्रेश, हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर। द यंगर चिल्ड्रन समटाइम कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड बट माई फ्रेंड्स एंड आई आर समटाइम स्टिल अ लिटल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट। कहता है कि अब चीज़ें बदल रही हैं, सारा कुछ बढ़िया हो रहा है, खाना अच्छे से पकता है, गर्म मिलता है और कुछ बच्चे क्या होता है अपना खाना नहीं खा सकते और कहते हैं कई बार खाना खाने के बाद भी भूखा रह जाता हूँ। नाउ डेज मैनी स्कूल गिव फूड इन स्कूल ड्यूरिंग द डे। इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस when my didi was in the primary school. Children did not get afternoon meal in school. Some children come to school in the morning without eating anything. Imagine having to study on empty stomach. कहते भी हर समय ऐसा नहीं था। कहते जब मेरी दीदी पढ़ती थी उनको खाना नहीं मिलता था, वो खाने के लिए क्या करती थी घर आना पड़ता था और कई बच्चे तो बिना खाना खाए ही स्कूल आते थे। तो कहते हैं सोचो कि जिन बच्चों ने खाना नहीं खाया वो कैसे पढ़ाई करते होंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी आपने अपने से करना है। और आगे नेक्स्ट हमें दिया गया है मिड डे मील एवरी चाइल्ड राइट। ये क्या चीज़ है? जो मिड डे मील है वो हर चिल्ड्रन का अधिकार है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
Many children in our country are not able to get even one full meal every day. कहते हैं हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक टाइम का खाना भी नहीं, पूरा खाना नहीं मिलता, यानी कि एक टाइम भरपेट खाना वो नहीं खा पाते हैं. Many of them go to school empty stomach and cannot study properly. वो खाली पेट जाते हैं. और some year ago, the highest court of our country gave an important decision. All children up to the elementary school should be provided with hot cooked food. This is the right of every child. कहते हैं कुछ साल पहले हमारे हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि सभी बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, एलिमेंट्री होते हैं, जो पहले प्राइमरी तक की कक्षाएं हैं, उन सबको वो गरम और पका हुआ खाना मिलेगा. यह सब बच्चों का अधिकार है. तो ये था मिड डे मील. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है. आगे आपको इसकी क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी. आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने काम वर्क कर सकते हो. डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स? ऑन वट ओकेजन डू वी ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स? हैव यू एवर हैड ए पार्टी इन योर क्लास? वैन कब आपने बताना है. ये क्वेश्चन आपको यहाँ नीचे दोबारा मिल जाएगा. वट डिड यू एंड यूर क्लासमेट ब्रिंग टू द पार्टी? क्या क्या लेके आए थे? डिफरेंट फूड थे और डेकोरेटिव थिंग्स आप लेके आए थे. यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना. फिर आपके पास है 5th क्वेश्चन है हु वर द पीपल यू इन्वाइटेड फॉर द पार्टी. 6th क्वेश्चन है वेयर इज द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड इन असम. Which are the festival you celebrate together with other families? फिर ये नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स हैं. ये भी आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं. मिड डे मील इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. ये ट्रू है. बेला घर इज मेड ऑफ पेपर एंड स्टिक. नो, इट इज ग्रास एंड बैम्बू. फर्स्ट डे ऑफ बिहू इज कॉल्ड मेस. नो. चिरेवा राइस इज पेपर ऑन क्रिसमस. नो, इट इज ऑन बिहू. तो ये आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.